अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा जी? सर जी ठीक ठाक, तुसी सुना? बस गुजरती पई है बेटा, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हाल है आपका? जी सर मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र बेटा जी। अच्छा, लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे याद है आपको? 3 पॉइंट कुछ एक्सरसाइज शुरू की थी हमने। सर 3.1 कर रहे थे। 3.1 कर रहे थे, ठीक है बेटा। 3.1 हमने कंप्लीट कर ली थी ऑलमोस्ट। यस सर 56% आप हो गए थे। हाँ जी। अब 3.2 स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। 3.2 एक्सरसाइज जो है वो भी रिलेट कर रही है कंटिन्यूटी से, ठीक है। तो इसको स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सर हमारे लोगों के मिड टर्म साथ। होंगे। यार इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में पता चलेगा, नेक्स्ट वीक में आपके मिड टर्म कब होंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हमारा यूनिवर्सिटी खुलेगी, तो नेक्स्ट वीक में जाके ना आपके वैसे डेट आई है कोई? नो सर। नो सर। तो अभी सब्र करो, अभी अभी तो आपका 10th लेक्चर चल रहा है बेटा, ये अभी तो आपके 15th लेक्चर के 16th लेक्चर के बाद होती है मिड जो होता है। जी सर। तो सर सब सब्जेक्ट के इकट्ठे होते हैं ये अपना मिड टर्म, या जिसके पहले इकट्ठे होते हैं 16 लेक्चर एक होगा वीक, उसके? एक शीट आती है ना। जी बेटा, एक पर्टिकुलर वीक होगा, उस वीक में होंगे आपके। ओके ओके सर, फिर ठीक है। उस वीक में क्लासें नहीं होती, उस वीक में सिर्फ मिड टर्म होते हैं। सही एक्सरसाइज कौन सी है? 3.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। इसमें आज जो करेंगे हम वो कंटिन्यूटी करेंगे। कंटिन्यूटी होता क्या है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन नहीं अभी कही हमने। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। तो की हाल है? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र सर, आप सुने ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटे। सर अल्लाह आपको सेहत दे, ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू बेटा जी। सर जी मैं जरा अपनी पैकिंग कर रहा हूँ, मैं जरा फैसलाबाद जो है जरूरी काम पड़ गया, मैं आपका लेक्चर सुनूंगा, लेकिन ना बीच में आप अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं बोल नहीं सकूंगा, मैं ना जरा पैकिंग वगैरह कर रहा हूँ, ठीक है? लेक्चर मैं सुन रहा हूँ आपका। अल्लाह, पैकिंग बेटा किथे? लाहौर सर चले हो बेटा किथे? फैसलाबाद जैसे सर, अभी अचानक से कॉल आई है, दिल्ली से फैसलाबाद बुलाना करना किसने? पड़ रहा है सर। सर कोई हुक्म नहीं दे रहा है, मैं ऐसे करूंगा, ये पता नहीं क्या बन गया इसका। तो मैं फिर से बात कर रहा हूँ, डोंट इंटरफेयर प्लीज। ओए होए होए, अंग्रेज हो गया भाई। ओह फैसलाबाद की डोंट कभी अंग्रेजी आती है। बेटा फैसलाबाद चर्च तो नहीं जा रहे? सर जी आज ने लंडा पाया फिर लफज सीखे थे, आज सारे बोल लिए। पूरे सारी इंग्लिश बोल के आए थे। देखो जरा, माशाल्लाह भाई, वेरी गुड भाई। यस सर, गुड हो सर गया। इसे मैंने कहा था बोला करो थोड़ी थोड़ी फिर आ जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी, उसकी डेफिनेशन।
इसको जरा पहले जरा कर लें। सर आया 3.2। जी बेटा 3.2 है कंटिन्यूटी। सर उसके वही बस वो 56 तक करने थे क्वेश्चन। जी बेटा ओके सर। the function y is equal to fx is said to be continuous at x is equal to a if number one f of a उसकी एग्जैक्ट वैल्यू एग्जिस्ट करे। इसको कहते हैं जब फंक्शन में बगैर चेंज किए उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो वो वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये तो पहली चीज है। दूसरी इसमें होनी चाहिए लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसको कहते हैं कि दोनों साइड्स की L1 और L2 जो हैं दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन इसकी है कि इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो इसकी लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। ये तीन चीजें सेटिस्फाई होंगी तो हम कहते हैं फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अब आपके पास कंडीशन ये दी हुई है। लेट्स से एक फिगर बना लेते हैं 2-3। इसको फिग 1 कह रहे हैं। आप भी ये फिगर बना लो बच्चे सारे। सर बना रहे हैं। हेलो हेलो। हमारा आज तू चुप है, सारे बच्चे चुप हैं, चुप ही बैठा रहे। यार सर की बात बंद हो गई। मेरे को शायद मेरा नेट का इशू हो गया है। सर डिस्कनेक्ट हो गया लगता है।
नहीं तू तो इस तरह की बात ना कर मेरे साथ। फिर तेरे काम पे मुझे 1.5 घंटा में जलील हुआ हूं और तू मुझे बातें लगा रहा है इधर बैठा हो। भाई कहाँ हो सारे, क्या कर रहे हो? अली तू चुप करके बह। ठीक हो गया सर। बाद में ग्रुप क्लास के बाद ग्रुप में बात करेंगे उस चीज के बारे में। सब भाई कैसे हैं? सारे टीटो पार्टी ला रहे हो। और डीपी तो चेंज कर लो अपनी अपनी। ओली कैसा है? यार लेक्चर की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होती? मैं ठीक हो रहा, आप तू बताओ। चुप करके बाहर मीज है, सर किधर गुम हो गए हैं? तू ना बोल। कामरान भाई सारे बस टीटो पार्टी ला रहे थे। वो गाइड तेरा लेने गए हैं। लब के ले आसान। मोहल्ले को मार का। ओए बाइक पे, मैं भी बाइक पे बहु हूँ भाई। राम मत पढ़ना है, ओए साल का तू नेट बहु खराब राम हो हो गया गया जी। कामरान भाई ये बताओ इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होती? क्या करो भाई। हो तो रही है ऊपर देखो, गुड हो गया। RQC लिखा हुआ है। LMS पे नहीं है इसकी रिकॉर्डिंग। LMS पे सर अपलोड नहीं करते होंगे, बाकी यही है। यार कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ भाई मैं। मेरी भी क्लास डेली बाइक पे ही होती है। क्यों, तूने क्रीम स्टार्ट कर ली है? क्रीम नहीं, वैसे ही यार कल मैं वो आर्मी सिलेक्शन सेंटर गया 3 दिन लगातार दोस्त के साथ। आज डिस्ट्रिक्ट जेल गया हुआ था, वहां से भी वापसी आ रहा हूं। काज़मी तुम किधर हो? अल्लाह आर्मी सिलेक्शन सेंटर की लाइन जाना है। यार अल्लाह दोस्त खैर ने करे। पीएमए में अप्लाई किया था, उसका ना वो क्या कहते हैं मेडिकल था। पहले तो उसका टेस्ट था, वो क्लियर हुआ, उसके बाद मेडिकल था। अब आज भी जाना था, आज भी किया। यार फीस किस किस ने जमा कराई है अभी तक? मैं वही करवा के आ रहा हूँ। करवा दी। मैंने करवा दिए। मैंने नहीं करवाई अभी। बहुत रश बैंक के बाहर अली। हाँ बहुत ज्यादा, मैंने कहीं और किसी और ब्रांच में करवाई है। नहीं किसी और ब्रांच कल में हो मैं जाएगी। गया इधर लंबी लंबी लाइन है। मैंने वीडियो बनाई, मतलब इंटरव्यू लिया है एक अंकल का, बाबे का। तो इन्होंने सर क्या जी हो आगे गई, नहीं इन्हें बाहर की, निकाल दिया डेट सामान नहीं तेरा की नेट आगे। नहीं सही चल रहा। होते ही। यार टाइमिंग क्या है फीस जमा करवाने की? हेलो हेलो बस करो। सर आ गए, ओए चुप हो जाओ। आवाज क्यों इतनी आ रही है आप लोगों की? वो मेरा जगह मेरा नेट नेट चल रहा था, खराब हो। नेट चल रहा था, वो नेट ठीक हो गया अब। ओके ओके सर। ओके जी, ये हम इट्स लोग ओके ये सर जी, फिगर, हम कोई बात नहीं। ये सारी फिगर ड्रॉ कर लो बच्चे आप लोग। ठीक है, ड्रॉ कर ली आपने सारी फिगर? यस सर। यस सर। सर अभी नहीं यस की सर, है हो कि? गई है। ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अपने आपने लिख ली है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन इसको देख लो। यस सर, द फंक्शन फंक्शन जो y कंटिन्यूस इज होगा इक्वल f of x set to अगर ये p। तीनों चीजें सेटिस्फाई हो जाएं। अब सबसे पहले जो है हम ये वाली चीज जो है, पहली चीज इस पहली फिगर के अंदर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर का नेट बहुत खराब है लगता है मुझे। सर ने पीटी से लगवाया हुआ है। वाकई में पेटी से चली है। उस्ताद जी ने सर जी डेट का नहीं लगता है आगे की नेटवर्क। फीस की? है कामरान? डेट कब तक है बैंक की जमा करवाने जी की? जी बोलो। इन्होंने डेट नहीं आगे की?
वो टाइम कब नहीं तक फीस था? एक्सटेंशन नहीं कर रहे, आगे नहीं कर रहे, हैं? आगे नहीं कर रहे ये लोग। सर जी ये नहीं है तो कह रहे मीटिंग थे मेल आएगी। यार मेरी इन्होंने एक्सटेंड की मेल है आई आई तो 28 इधर कामी हम्म मेरी इन्होंने 28 तक एक्सटेंड किया लेकिन वोचर नहीं दिया अभी तक। तुम्हें लेवल दा आदमी नहीं शो रहा। तेरी फी एक्सटेंड की है? हाँ तेरी तो फीस बनती ही नहीं है, या तो नहीं लेबर कोटा नहीं है? लेबर कोटा है लेकिन ओ एक्सटेंड ले लो हुई है। माफ है फीस। लेबर कोटे का एक्सटेंड हुई है डेट, लेकिन मुझे अभी तक उनका वोचर नहीं आया। उन्होंने खुद मेल भी किया कि भैया आपका एक्सटेंड हो गया। यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया। बच्चे कल से 100 रुपया फाइन पड़ना शुरू हो जाएगा जिन बच्चों ने फी जमा नहीं कराई। क्या भैया हमें तो इन्होंने कोई कहा मेल ही नहीं आई। मीटिंग हो रही है। इन्होंने कहा मीटिंग हो क्यों रही नहीं है, आई भाई? बताएंगे। मेल निकालनी पड़नी है अपने उसमें, जाओ UMT स्टूडेंट पोर्टल पे, वहां जाओ पेमेंट पे लिखा होगा पेंडिंग पेमेंट वाउचर, उस पे जाओ। हाँ नहीं कामरान पेंडिंग पेमेंट भाई पे वोचर जाओ पे वहाँ। नहीं, मुझे जी पेंडिंग वोचर पे शो हो रहा है कि 10 तारीख लास्ट है। और जो मैंने कल मेल किया उन्होंने कहा 28 तारीख से एक्सटेंड कर दो। नया वोचर अभी तक इन्होंने सेंड नहीं किया मुझे। उस पे आगे होगा, तो देख चल मैं देखता हूँ। इसका मतलब जाके पता करते हैं फीस का। भाई कल से 100 रुपया फाइन है पर डे। कोई फाइन फुइन नहीं हाँ है। भाई 100 रुपये फाइन है, नीचे होता पढ़ो है, अपना वोचर। हमने वोचर खुद जो है ना, देखा है, बच्चों को हुआ था। वोचर का पहला मैंने खुद देखा है बच्चों। भाई वोचर की पहली लाइन पढ़ो, उसके नोट्स लिखे हुए, नोट वगैरह लिखे हुए हैं, पहला पॉइंट ही 100 रुपये है। ऐसे ही पहला है। पॉइंट ये लिखा हुआ है, हाँ फीस यही लेट पहला पॉइंट जमाने यही के है। 100 रुपया पर डे। यार बैंक यार में मेरी ज्यादा 17 रश नहीं है। दिसंबर तक एक्सटेंड हुई है, मुझे वो कह रहे थे आपकी 30 तक हो जाएगी, लेकिन 17 तक एक्सटेंड हुई है। अच्छा डैशबोर्ड पे जाके क्या निकालना है? इधर चीजें शो हो रही हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स, स्टूडेंट एडवाइजर। अच्छा पेमेंट में जाना है। हेलो कामरान भाई, हाँ यार पेमेंट इधर क्लिक डेट कर, नहीं शो। पेमेंट क्लिक की है। हाँ जी कर दी है। जी क्या कह रहे हो? ठीक है पेमेंट क्लिक कर दी है। हाँ इधर आ गया वाकई, 17 दिसंबर आ रहा है। क्या लास्ट डेट है? हाँ जी लास्ट डेट। मेरे पास भी 17 ही शो हो रहा है, कल 10 हो रही थी, आज 17 हो रही है। ओ यार ये दूसरा क्या सीन है? दूसरा ओ जो हाँ मुझे भी अभी 17 मैंने भी वो ना जमा कराओ, वो 3000 जो है ना, वो आपकी चॉइस पे है, जमा कराओ या ना कराओ। यार ये तो हमें उसका वोचर तो शो, मेरी बात सुनो, हमारे वोचर भी शो हो रहा है, उसके ऊपर लास्ट डेट भी लिखी है उन्होंने। क्या कह बाद रहे में हो? ये ना फाइन पड़ता वो हो। लिखी हुई है, उनका आप मेल क्या आया कह था, रहे सबको मेल आया उनको, आप देखो आपको वो तो मेल आया होगा, उस हमें पे भी लिखा। यार हमें भी मेल यार आया, हमें भी 38,000 मेल रुपये आया। कहाँ से बिल बनी? ड्यू डेट जो है वो 18 क्या है इसकी। ड्यू डेट आखिरी वो डेट उसकी है ना 3000 3000 की। लेगी ना, हाँ भाई वो जमा कराओ तो या ना इसका कराओ, मतलब उसका इशू कोई नहीं है। चलो देख हाँ लेते भाई हैं। फिजान भी बोले। यार इधर 38,000 शो हो रही है, मेरी वैसे 74,000 है क्वार्टरली। 78 क्यों दे रहे हैं ये? कि, कितनी शो तेरी हो रही कितनी है? है? 78,697 कितनी तेरी क्वार्टर तो आपकी क्वार्टर की? स्कॉलरशिप है 74। वो भाई, हाँ वो जी पर वो भी 74। लगा होता है ना, टैक्स भी होता है, 4000 टैक्स होता यार है, वो ये आप टैक्स देखोगे आपको वाला क्या टैक्स शो सीन है होगा, जी? ये तो दिमाग खराब से आपका। टैक्स होता है, वो ये गवर्नमेंट का टैक्स है, इनका अच्छा कामरान, किसी जी ने जी बोले। एडवाइजर से, अपनी क्लास के एडवाइजर से, अपने वो इलेक्ट्रिकल से के एडवाइजर से टैक्स कह बात रहे की हैं है? भाई, ਉਹਦੀ फीस जमा कराई उन्होंने, ਉਹਦੀ 52,000 है। क्यों? ठीक है 4,000 किस उन्होंने सिलसिले टैक्स में? पे। हेलो किस सिलसिले में? यार मैंने ना वो मलिक यूसुफ स्कॉलरशिप रिकॉर्ड के कर रहा सिलसिले में उससे बात करनी है, वो कह रहा था भी, वो मैंने कॉल की थी ना यूएमटी, तो वो कह रहे थे आप अपने एडवाइजर से राब्ता करो। जो हमारा तेरी कितनी एडवाइजर है वो फीस है? इस टाइम भी, मेरी फीस तो नॉर्मल तेरे कितने फीस ही है, परसेंट, मैं अभी नॉर्मल ही है, लेकिन वो तेरे बना के कितने ना परसेंट नंबर थे? मेरे परसेंटेज, मेरे क्या कहते हैं तो 70%, लेकिन वो वालदा वाली स्कॉलरशिप, क्या कहते हैं टीचर कोटे वाली स्कॉलरशिप लगेगी मुझे, वो तकरीबन हाँ मुझे 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो भाई जब आप 20% डिस्काउंट यूनिवर्सिटी में कर। थे ना, तो उनका एक हाँ मिलता फॉर्म, स्कॉलरशिप अच्छा, फॉर्म ओ मिलता यार है, फॉर्म तो वगैरह वो सारा फिल कुछ कंप्लीट हुआ पड़ा करके है। जमा तो सबमिट करा जाके फिर। चलो जमा बच्चों कराना क्या होता है शोर वो, मचाया हो आपने? सबमिट मैप कराना। देखो।
सबमिट कौन आके करवा के जाए? अब मैं तो गया बैठा हूँ। भाई तेरी सबमिट गलती तो है ना भाई, कराना है। आज आप वैसे पूरा अभी चिप तेरी लगवाने मेरी अपना बात 20-25 सुन। हजार बचाना, तो अपना तूने 40,000 बचवाना ना, तो 3,000 रुपये किराया लगा गया, 40,000 तेरा बच जाएगा। चलो मैं आता हूँ कल परसों तक, वो करवा जाता हूँ। 3 दिन का कहते हैं प्रोसीजर है। ओए 2 दिन का प्रोसीजर है, 1 दिन का अपना फॉर्म लेके जा, उसको फिल कर, अगले दिन आके जमा करवा, वो उस टाइम तेरी स्कॉलरशिप लगा देगा। मेरे 2 दिन मेरा में फॉर्म, स्कॉलरशिप ओ भाई मेरा फॉर्म सारा कंप्लीट हुआ पड़ा है, सिर्फ जमा करवाने हैं। भाई कौन सा फॉर्म कह रहे हो? हाँ तो बस हेलो 1 दिन का काम। मैंने वो सिर्फ जमा करवाना है। वो एडवाइजर के सिग्नेचर होने हैं। वो एडवाइजर तो अपना वो है ना, मुमताज इकबाल है उस्मान क्या? उस्मान उस्मान है। मुमताज, उस्मान उस्मान मुमताज है। मुमताज। वो तो आते ही नहीं है, हेलो कभी वो आ जाता है। नहीं बोला वो यूसुफ साहब नहीं होस्ट कह है रहे। यूसुफ। यार बोला ये नहीं वो यूसुफ। 17 दिसंबर दे रहे हैं आज तो। यूसर रिकॉर्ड कर रहा है भाई। यूसुफ यूसुफ भाई, हाउ आर यू? हेलो हेलो बोलो यूसुफ साहब, की हाल ठीक हो? उस्मान चिश्ती साहब कैसे हैं आप? इको ना। जुनैद मुनव्वर शाह साहब कैसे हैं? हेलो ओए सिकंदर हफीज अब्दुलरहमान साहब आया ही कैसे नहीं हैं? क्लास में। शेवार अहमद साहब कैसे हैं ठीक आप? ठीक कमरान भाई, आप सुनाए, आप कैसे? मुनीब खान साहब तो भाई बोलते ही नहीं है। हमाद साहब कैसे हैं आप? जी रोटी खा रहे हैं। तस्लील अत्थर साहब, सर जी किसी ने नसर खानी हो रियाज साहब। बिरयानी तो आ जाए, बिरयानी खानी भाई हो तो ये आ जाए। मौलवी वाली डीपी किसकी है? मुनीब खान ये कमाल है कौन- यार डीपी। अबे तेरे दानिश भाई तू ने बड़ी बना रहा अपनी स्पेशल ढूंढ के बिरयानी लगाई कौन है। खा रहा है? बिरयानी कौन खा रहा है? मैं पता खिला नहीं रहा कौन हूँ आज। खा रहा है। बिरयानी अली रजा काजमी वो साहब खा रहे हैं। ये तस्वीरों में देखो किधर आप। है मैं खा चुका उस्ताद? हूं, खाता हूँ। हमें दिखाई दो किधर यार, है हम लोग तू? यहाँ से बैठे कर लेंगे। यार भाई ये ये आइसक्रीम में खिलाएगा आप सबको, आइसक्रीम मून खिलाएगा अली मार्केट, रजा। मून मार्केट है ये। अली रजा तो मून मार्केट शक्ल बैठा दिखा, हुआ है। शक्ल दिखा, इकबाल शक्ल हाँ टाउन, दिखा। मून मार्केट। भी बनाया हुआ था, मतलब एवे ही। और फिर ये चाचा जिसने नदीम इकबाल को अपना टाउन है। खसम बनाया हुआ, वाह क्या बात है। और नहीं एट द नहीं एंड नई मून बीमारी मार्केट जन्म लेती है यार। जिसने अली खान हैदराबादी को अपना खसम देना शुरू कर दिया है। मतलब सीरियसली ठीक है, तुम्हारी मैं मंगेतर हूँ, मुझे तो इसका दिमाग इसका टमाटर ओए बड़ा सा टिकटॉक हिला बंद हुआ है। करो। लगाया भाई, लगाया किसने ओ अभी तक? यार ये किसने लगा दिया? ये जुबैर बुल्लड़ ने लगाया। फोटो चेक करो ओ भाई की नहीं यार, फोटो। मैं नहीं लगाया यार, मैंने नहीं लगाया। यार सबसे कमाल ओ भाई वो जो क्लास पिक है ना वो क्लास होनी मुनीब है कि की है। नहीं? यूसुफ साहब अच्छा कैसे हैं ऐसे आप? बस अटेंडेंस लगा दें। अच्छा यार ये 17 दिसंबर का कह रहे हैं फीस का, आज कल 10 हो रही थी। 17 दिसंबर की करवाओगे ना? 17 दिसंबर से पहले पहले। सिकंदर फीस अच्छा तो कल ये 10 दे रहे थे। जी बाहर आ गया। जी मेरे बस उनकी भाई। मर्जी। मुदस्सर जी जी। शेवार अहमद साहब मेरे कैसे बेटे गए हैं? हो यूनिवर्सिटी गए हो? अच्छा यार बात सुनो, सारे जाना चुप है करो अभी एक दफा। यार। सारे चुप करो यार एक हरामी दफा। तुम तो कह रहे थे मैं जाने लगा हूँ। ओए सारे चुप करो। अच्छा यूनिवर्सिटी के पास इस वक्त कौन है? मुदस्सिर चुप करके पै। मुदस्सिर। जी बुरहान मुजफ्फर साहब कैसे हैं? दानिश। यार वो एहसन क्या रऊफ कहते साहब। हैं, पता तो कर एडवाइजर अपना आ रहा है कि नहीं आ रहा? यार अभी मैं गया नहीं हूँ, अभी तो हॉस्टल ही हूँ, जाने लगा हूँ बस 10-15 मिनट तक। जब वो जाऊंगा तेरे पता। जाए नौकर ना तो लगा हुए, पता मुझे पहले करेंगे ये बता। एडवाइजर के पास जाके कहीं भी। यार भी मेरा इस तरह भी हमारी वो क्लास का तेरे लड़का नौकर है। लगा हुए, मुझे ये भाई बता ओए चुप सारे करो छोड़ो, यार, ये बाकी बताओ दूसरे क्विज यार। कैसे करना है, क्विज कैसे करना है? हाँ एडवाइजर को मेल करो। हैं एडवाइजर का मेल दे दो यार मुझे। तो निकाल लो, जीमेल पे लिखोगे उस्मान मुमताज तो उसका मेल आ जाएगा। जीमेल पे? अच्छा वो जीमेल पे लिखूं या इधर अपने उस भाई पे लिखूं? जीमेल पे लिखेगा, जीमेल पे लिखेगा आ जाएगा। एक गूगल पे मिनट, सर्च, फोन गूगल की पे सर्च मार डिक्शनरी में यार। पड़ा होगा यार। लगता है आज क्लास नहीं होनी हमारी। अब बुल्लड़ एक साहब काम अच्छा करना, मुझे मिड से कैसे जाए हैं? दिखा लो। ये कौन है यार? आज सर नहीं आए यार। आए थे चले गए। चुप कर जा, कोई नहीं आया आज। अरे चुप सर करके नेट चेंज बै। करवाने गए हैं पीटीसीएल का। सर शिकायत लगाने अच्छा गए ये हैं सुनिए, एक PTCL ट्यून पे। लगाने लगा, ये सुनी सर। अमार का नेट लगाओ बंद लगाओ हुआ है आज, सारे ही वो क्या कहते हैं लगाओ नेट अमार नहीं मुमताज बंद है आज लगाओ। हुआ, सबका नेट ही। मैं रास्ते में हूँ। वे चुप नेट करो नहीं बंद हुआ, मैं सारे। रास्ते में हूँ। ओ मैंने कहा अमार का स्पीकर बंद है, सर का नेट ही बंद हो गया। हाँ, नहीं नहीं मैं रास्ते में हूँ, हट गए मैं वे। अपना मुनीब सामान मुनीब सर खान का साहब दिल नहीं लगाओ। लगता। चुप कर यार मीस, चुप कर।
रमीज मुनीब लगाओ। और शर्म करो डेड कर दिया मैंने इस बंदे ने यार, डेड कर दिया जो भी है ये कौन है यार? मुनीब है, मुनीब है। ये रिकॉर्डिंग करेगी। वे कौन राम होता है बहु ओ भाई सेव हो रहा है सारा कुछ। सारा कुछ बहु राम यार मौत वो मंगा भाई ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। यूसुफ साहब उसने टेंशन लेने की बात नहीं है। भाई रिकॉर्ड फिर भी ਉੱਥੇ ही होना है। उधर होना यूसुफ के पास होना। यार वो कल रिकॉर्ड हुई है ना, पाक स्टडी वाले ग्रुप में आई है वीडियो। के सिस्टम में होगा। म्यूट कर देना मैं सारे नु फिर। भाई वो रिकॉर्ड नहीं हुई, वो क्या कहते हैं, मैंने भेजी थी मुझे मुझे होस्ट बना यूसुफ है वो मैंने वीडियो भेजी थी दूसरे ग्रुप में, वो पाक स्टडी वाले में मैंने वीडियो भेजी हुई थी। वो रिकॉर्ड नहीं हुई ऐसे तुम लोगों ने समझा, अपनी क्लास की नहीं है वो बच्चों ने खुद रिकॉर्ड की होनी है, वहां से नहीं रिकॉर्डिंग हुई, वो नहीं आई हमारे यार पास। वो मैंने भेजी है, मुझे दुनियापुर से आई थी, किसी दोस्त ने भेजी थी। वो ऐसे ही हुआ यार, किसी बच्चे ने की है। वो मैंने ही सेंड की थी अपने ग्रुप में, वो पाक स्टडीज वाले में। वो बच्चे समझे अपनी क्लास का ही अपना ही ग्रुप है, वो जो 14 तबक रोशन हो रहे थे जिसके। नहीं 14 तबक वाले नहीं, उसमें जो गाना गा रही थी लड़की। हाँ वो गाना गाने वाली भी मैंने ही भेजी थी और 14 तबक वाली भी मैंने भेजी थी। दोनों एक ही थी। हाँ दोनों एक ही नहीं भेजी थी। गाने की तरह तेरे 14 तबक रोशन करूं। अब तू टुर जा किधर है आज? मैं वलायताबाद। अच्छा वो किधर है? इससे थोड़ा सा दूर है। क्या नाम है मैं सर्च करता हूं। अच्छा शाहरुख ने वाली साइड पे है तो बताइए, फिर मिलेंगे। मैं सुबह मंडी आया था। बता ही दे, बल्कि सुबह था ही नहीं मैं इधर, मैं क्या हुआ था, काम गया नाम हुआ क्या, था। कहाँ पे है तू? शैम्पू मेरा जब मंडी चक्कर लगेगा ना तो ये मैसेज कर दूंगा, फिर आ जाना, ठीक है? शैम्पू किधर है बता। वे किधर है सिकंदर पीर? मैं कहाँ पे है, वलायताबाद। कौन से इलाके में? वलायताबाद। हाँ वलायता मैं तो आ नहीं रहा वलायताबाद। ये गूगल पे सर्च करेगा उस पे मैप पे। यार ये मुल्तान में है। आ गया डायरेक्शन मुल्तान। 4 घंटे वो 15 मिल गई। 4.5 किलो 450 किलो 350 किलोमीटर। ऐसे ही है। और सुना ठीक है दानिश, तो कामरान तबीयत से ठीक है? मैं ठीक। शेवाल भैया बोल नहीं रहे, खैर है? तुम लोग मुझे वो बोले चुप करके बैठ बो बकरिया। कामरान ने नाम भी वही रख लिया, चुप करके बैठ, जिथे तेरी औकात है उत्थे रह। चेक करो सर की दूसरी साइड में मेल तो नहीं आई कि उधर जाके ऑनलाइन हो जाओ। सर किसी और लिंक पे तो नहीं चले गए भाई? आने दो मेरा, हम तो भाई क्लास में है। हां बिल्कुल। तानु की एक मेल आई है नहीं प्रेजेंट यार मिड टर्म का क्या सीन है, कब है? अगले साल होंगे। पहला पेपर है मिड अगले साल। कल मैम ऐसी डरा रही थी, मैम पाक स्टडी वाली सुमन मैम, वो कह रही थी होंगे आपके। मिस डरा रही है, मिस डरा रही थी पाक स्टडी वाली। यार मैंने ना अपने सीनियर से पूछा है, मैंने अपने अच्छा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सेमेस्टर में बंदा पढ़ता है, ठीक है? क्या पूछा यार? चुप ही पूछा है दासन भी। बोल मार अब यार उन्हें पूछ ही लिया, तेनू दसन दो यार। भूल मैं कह रहा हूँ यार, मैं रास्ते के अंदर तुम लोगों को अपनी पड़ जाती है, तो कंट्रोल रखो अपने जज्बातों पे। कोई मिड नहीं होने, बेफिक्र हो जाओ। अच्छा तो यार बात सुनो मेरी, अगर मिड ना हुए तो फिर ये क्यों मोबाइल दो यार नहीं बनेगी, परसेंटेज उन्होंने फिर थोड़ी सी हार्ड कर देनी है। हाँ वो तो हार्ड होगी, जाहिर सी बात है भाई, ऑब्वियस सी बात है।
यार फिर तो काम खराब हो जाएगा फाइनल में फिर इस तरह तो। चल कोई कोई पता नहीं नहीं फैजी, तू तो यार। पढ़ने फैजी तू तो पढ़ने वाला है, तुझे का टेंशन फाइनल है। अच्छा अच्छा, हम जैसा एक को बात टेंशन और होती सुनो। है। यार कोई एक पता नहीं बात और फाइनल सुनो। भी ऑन कैंपस नहीं होंगे अगर कोरोना फाइनल ऑन बचा कैंपस होंगे। फाइनल ऑन ऑन कैंपस कैंपस होंगे। हो गए, कोरोना की वैक्सीन आ गई है, वो फरवरी तक आ जाएगी पाकिस्तान। भाई यूएमटी दूसरे में तो मरहले में थोड़ी ना आएगी। आई है। लाहौर में तो नहीं ना आई ना, यार पाकिस्तान में आते आते अगले साल हो जाना है, बस 2073 ही आ एक जाना साल यार। लग जाना है। हेलो अल्लाह बच्चों, खैर बात करेगा। बस सर जी आ सर गए। आप आ गए हैं? सर हाँ शुक्र है आप आए हैं जी, सर। आ गया हूँ। सर मैंने तब से समझा रहा था, नाज शोर करो ने मेरी बात नहीं मानी। वेलकम पुत्र सर। है ना, वो तो जुतियां रास्ते मारो। में था झूठे। सर मैं दूर हूँ, नहीं तो मैंने क्या मारता, मैं बैठा दूर हूँ सर इस टाइम। चल दो नहीं मार दे। सर आपके नेट का प्रॉब्लम आ सर रहा भाई है मेरे सारे ये। अच्छा ना हाँ मार। बच्चे, नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। सर आप सर रहने यूएमटी दे तो नहीं आज बैठे वाली हुए? क्लास फिर। सर आप यूएमटी तो नहीं बैठे हुए? नहीं बेटे, मैं कोई यूएमटी नहीं बात बैठा, नहीं, मैं आप मैंने कहा अगली मैंने कहा अगर क्लास में यूएमटी ले बैठे हो तो लीजिएगा क्लास। मैंने कहा अगर यूएमटी बैठे हैं तो यूएमटी वालों ने सर ने इंटरनेट का बिल नहीं दिया, फिर कनेक्शन फ्लो होता है आपका। अच्छा चलो, ये आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है बच्चे? यस यस सर। सर। बड़ी मुश्किल से। हाँ जी, बड़ी मुश्किल है। इसमें f(2) की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे ये जो है, ये जो एफ ऑफ टू इसकी सर एग्जैक्ट 20 वैल्यू एफ ऑफ टू आई जो थिंक 5 है। हाँ जी, ये तो 2 के 5 ऊपर, है। ये 2 के ऊपर वैल्यू एग्जैक्टली 5 है। यस ओके, सर। अच्छा इसमें सेकंड फिगर में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? सर एग्जैक्ट वैल्यू 3 हाँ जी, f ऑफ 3 यहाँ पे जो है एफ ऑफ 2 3 होगा ना। f ऑफ 2 जो है वो 3 है। और तीसरी इसमें क्या है? सर इसमें भी 3 3 है सर। हाँ 3। तो ये डेफिनेट वैल्यू जो है, ये डेफिनेट, इसमें डेफिनेट वैल्यू 5 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। इसमें 3 है। यस सर। ओके, अब हम इसकी लिमिट निकालते हैं। लिमिट, इसको पहले L1 कहते हैं। L1 की लिमिट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। L1 का मतलब है कि अगर आप इस साइड से आ रहे हैं तो आपने इस ट्रैक को फॉलो करना है। कहां पे एंड होना है? इसके पर। यहाँ पे सर्कल पे y की वैल्यू क्या है? 3। सर 3 है। 3 है। यस सर। और अगर राइट से आ रहे हैं, L2 राइट से आ रहे हैं, लिमिट 5 है सर उधर। x टेंड्स टू 2 प्लस fx। अब इस डायरेक्शन में आने हैं, आपने यहां से मूव करना है, तो y की वैल्यू यहाँ पे एंड कहां पे क्या हो रही है? सर इधर भी 3 पे हो रही है। 3 पे हो रही है सर। तो सेम है। L1 इज इक्वल टू L2। लिमिट हो गई। यस सर। ये भी एग्जिस्ट कर गई। सर अब ये मतलब तीसरी फिर ये जो कैलकुलेशन की है वो दोबारा बता देना, वो समझ नहीं आई, वो छोटा छोटा नजर आ रहा है। बेटा पहले x को लेफ्ट साइड से आ रहे कर्व को फॉलो करना है। y के लिए आपने कर्व को फॉलो करना है। x के लिए ये फॉलो करनी है, y के लिए कर्व को फॉलो करना है। कर्व को फॉलो करते हुए जब 2 पे पहुंचे तो कहां पे कर्व आई है? y की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3 है। तो 3 है L1 जो है सर। 3 हो गया। राइट साइड से जब आ रहे हैं तो आपके पास ये कर्व ये है, इस y की वैल्यू को आपने यहाँ से फॉलो करना है, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई? वो भी 3 हो गई। तो दोनों वैल्यूज 3, तो L1 जो है वो L2 के इक्वल हो गई। लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अब तीसरी चीज जो है, ये वाली चीज, ये एग्जिस्ट नहीं हो रही। ये वाली वैल्यू 5 है और ये वाली वैल्यू, लिमिट जो है 3 है। यू कैन से लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ ब्रोकन है x, सर। वो 3 के इक्वल है, ये 5 के इक्वल है। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो इसके इक्वल नहीं है, लिमिट के इक्वल नहीं है। यस सर। इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। अब इसमें आ जाते हैं फिगर 2 के अंदर। यहाँ पे L1 क्या है? सर L1 1 है 3 है। 2 3 है। L1 जो है वो 3 है, बिल्कुल सही। यस सर। x की इसके अलोंग जाना है आपने, और y की वैल्यू के लिए कर्व को ट्रेस करना है। कर्व के अलोंग जाना है, तो ये वाली वैल्यू यार। यस सर। ये भी 3 है। L2 क्या है? 5 है। सर 5 है वो। इसके अलोंग जाना है आपने, कर्व को फॉलो करना है। कर्व को फॉलो करके कहाँ पहुंचे हैं आप? इस सर्कल पे। यहाँ पे y 5 की सर। वैल्यू 5 पे सर। 5 हाँ जी, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 है। तो दैट मीन कि L1 इज नॉट इक्वल टू L2। तो यस दूसरी सर। कंडीशन लिमिट ही नहीं।
तो इसका मतलब है फंक्शन ये भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। यस सर। सर जिस पे तीनों होंगी वो कंटिन्यूअस होगा। हाँ जी बिल्कुल, जिस पे तीनों होंगी वो कंटिन्यूअस होगा। को फॉलो करना है हमने। बिल्कुल। अब आ जाओ थर्ड फिगर के ऊपर। इसमें Yes, इसकी sir. वैल्यू 3 है। Yes, अब sir. L1 की लिमिट, L1 क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस टू माइनस टू सर ये कंटिन्यूअस होगा। इक्वल 3। हाँ जी, अब सही आपने इस कंटिन्यूअस ही है। फॉलो करना है। यहाँ पे वैल्यू 3 हो गई। 3 है सर। L2 को लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, अब आपने फिर राइट साइड को फॉलो करना है, इधर जाना है और कर्व को y के लिए आपने इस वैल्यू को फॉलो करना है, तो y की वैल्यू वो भी 3 आ रही है। 3 तो L1 is equal to L2 is equal to L3। तो L3 कहां से आ गया? ये हो गई। शुक्र। That is equal to 3। कंटिन्यूअस हो गया सर। यस हाँ सर, जी, ये कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब F2 is equal to limit x tends to 2 f of x। तीसरी कंडीशन जो है सिर्फ इस आखिरी में सेटिस्फाई हो रही है तीनों कंडीशन। तो जहां पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो हम उसे कहते हैं कि वो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस और बगैर डिसकंटिन्यूअस। तो इस चीज की समझ आ गई आप लोगों को कि हमने तीनों Yes, कंडीशन sir. को सेटिस्फाई करना है कंटिन्यूटी के लिए। ओके Yes, sir, अब आ जाए क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। ये सारी चीजें इसे एक्सप्लेन की हैं उसने। अब हमारे पास फंक्शन जो दिया हुआ है, बड़ा मजेदार सा फंक्शन दिया हुआ है, ये वाला एग्जाम्पल 3 को करते हैं। इस वाली एग्जाम्पल को फंक्शन आपके पास ये दिया हुआ है, इसको नहीं होगा ये, इसको लिख लेता हूं, फिर उसके बाद इसको वहां पे एक्सप्लेन करते हैं कि क्या करना है आपने इसके लिए। x + 1, हमारी क्लास थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। आपको आज की क्लास तो नहीं है आपकी इस वक्त? सर वो जमात है पौने 2 इसके बाद है सर। कितने बजे है? 2 बजे सर, 2 बजे। 1 बजे सर। 2 बजे। 2 बजे सर। सर जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। जब तक मर्जी लें, कोई क्लास नहीं है। अच्छा जी, 1:15 किसकी है क्लास? नहीं सर, कोई आज कोई क्लास नहीं है। आज कोई क्लास कैलकुलस की है सर 1 बजे दोबारा। सर आप 2 बजे तक पढ़ाएं, कोई मसला नहीं। एक ही हो रहा है बेटा। टेंशन है इसको, वैसे ही घर वालों ने घर से निकाला हुआ है। और मैं पढ़ने लिख के अपना घर बनाऊंगा ना। देखो जज्बा देख रहे लड़के का। वाह जी वाह, वेल डन। मोटिवेट कर रहे। वेल डन। अपना घर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਓਗੇ। सर जी कोई घर नहीं बनने देना, तो अपना घर बनाना है, नहीं तो किसी के घर ही रह ਇਹੋ ਸਰ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। वाह फैसलाबाद दी ना फिक्का ही। ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। -3x अब ये क्वेश्चन देख लो। यस सर। और 5x ग्रेटर देन और 3 है। इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के अंदर जो है हमारे पास 2 कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं। देयर आर टू कनेक्टिंग पॉइंट्स। एक ये वाला, ये देखो इस कर्व को और इस कर्व को कनेक्ट कौन सा कर रहा है? पॉइंट 1 कर रहा है। और इस कर्व को, इसको और इसको कौन सा पॉइंट कनेक्ट कर रहा है? 3 सर। 1 and 3 are the connecting points। ठीक है। अब हमने जो इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, हमने 1 और 3 पे चेक करनी है। जो पीस वाइज फंक्शन होते हैं, ये पीस वाइज फंक्शन है, ये सारे इसे कहते हैं पीस वाइज फंक्शन।
ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, पीस वाइज फंक्शंस होते क्या है। ये पीस वाइज फंक्शन है। इस पीस वाइज फंक्शन की हमेशा कनेक्टिविटी जो है, पीस वाइज फंक्शन की हमेशा जो कंटिन्यूटी जो है वो इनके कनेक्टिंग पॉइंट्स पर चेक करते हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर। यस सर। ठीक है, 1 जो है 2 कर्व को कनेक्ट कर रहा है, 3 जो है वो 2 कर्व को कनेक्ट कर रहा है। तो इस पे चेक करेंगे कि लेफ्ट कर्व जो है राइट कर्व के साथ मिल रही है कि नहीं, अटैच हुई हुई है कि नहीं। अगर नहीं हुई हुई तो फिर हम कहेंगे कि फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। वी विल check the continuity at x is equal to 1 and 3। अब अपने 1 by 1 जो है वो सारी जो कंडीशन जो है वो 1 और 3 पे सेटिस्फाई करनी है कि 1 पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू f of 1, अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये फंक्शन जो है इक्वालिटी, यहाँ पे इक्वालिटी है, इसका मतलब है x जो है वो 1 के इक्वल भी है। तो इस डोमेन के अंदर, ये डोमेन है, इस डोमेन के अंदर x जो है वो 1 के इक्वल भी है। तो फंक्शन हमारे पास ये वाला है। इस फंक्शन में आप x को 1 पुट कर देंगे, क्या हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4। आंसर क्या हो गया, आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर इज 2। तो f ऑफ 1 के ऊपर वैल्यू जो है वो 2 है फंक्शन की। यस सर। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है। जी सर, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन, इसकी लिमिट चेक करनी है। अब आपके पास पीस वाइज फंक्शन है, 1 से छोटी वैल्यू है तो फंक्शन ये है, और 1 से बड़ी वैल्यू है तो फंक्शन ये है। तो L1, अब इस पे हमने 2 साइडेड लिमिट लगाएंगे। L1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन fx। ये फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला फंक्शन होगा, क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज हैं वो 1 से छोटी हैं, प्लस 1। अब इसमें 1 पुट कर दो, 2 आ गया। 2 सर। दूसरी कंडीशन में L2 क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से बड़ी वैल्यू अगर फंक्शन की है तो कौन सी डोमेन है, तो ये वाली डोमेन है। 1 से बड़ी वैल्यू ये है, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर, इक्वल एंड ग्रेटर है। अब हम लिमिट जो है इसमें लगाएंगे, लिमिट सर समझ नहीं आ रही सर, ये सर 1 से स्मॉल और इक्वल है सर। सर 1 से ग्रेटर तो नहीं है सर, ग्रेटर भी है ना, ये ग्रेटर नहीं है, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। ग्रेटर है x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1। इक्वल के लिए हमने ये लिया फंक्शन, वही लिया है, और ग्रेटर के लिए भी वही फंक्शन है। यस सर। 3x प्लस 4। अब इसमें वैल्यू पुट करो, 1 पुट करो इसमें। सर ये सेकंड स्टेप दोबारा बता देना, समझ नहीं आई। 2 फिर उसके बाद करता हूं, समझा सर 2 इज द आंसर। अब हाँ जी, तो लिमिट क्या हो गई इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x that is equal, लिमिट f टेंड्स टू 1 not 2, that is value is 2। अब इसकी लिमिट की इक्वल वैल्यू भी, एग्जैक्ट वैल्यू भी 2 है और लिमिटिंग वैल्यू भी 2 है। तो दोनों सेटिस्फाई, कंटीन्यूअस सेटिस्फाई हो गई, तो कंटीन्यूअस हो गया। कंटीन्यूअस। यस सर, कंटीन्यूअस। अब हमने किया क्या है, सबसे पहले एक दफा फिर समझ लो इसको क्या किया हमने। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेट वैल्यू का मतलब है जहां पे x इक्वल टू 1 है, आपने ये चेक करना है डोमेन के अंदर x इक्वल टू 1 कहां पे है, x इक्वल टू 1 यहाँ पे है। तो हमने इस वैल्यू को, इस फंक्शन को पिक किया, इसमें 1 पुट कर दिया, तो इसका मतलब है इसकी डेफिनेट वैल्यू 2 आ गई। यस सर। पहला स्टेप सही हो गया। जी सर। तो जहाँ पे x इक्वल 1 होगा वही वाला फंक्शन लेना है। हाँ जी, वही वाला फंक्शन लेंगे। बिल्कुल सही। अब सेकंड में हमने लिमिट पुट करनी है। अब लिमिट के लिए हमारे पास 2 फंक्शन है, x की वैल्यू 1 से छोटी हो तो ये फंक्शन है,
और x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो तो ये फंक्शन है। हमने पहले जी लेफ्ट सर। साइड लिमिट L1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस का मतलब है कि 1 से छोटी, तो उसके लिए हमने ये फंक्शन पिक करना पड़ेगा हमें। इस फंक्शन को यस पिक सर 1 से प्लस इसमें 1 पुट कर दिया तो आंसर हमारे पास 2 आ गया। सर ये 1 माइनस में जी हमने बच्चे, ऊपर प्लस है प्लस में 1 जो है ये बेटा ये आपने अच्छा ठीक सर। ये ऊपर ये 1 प्लस का मतलब है कि वैल्यू x की 1 से बड़ी। जी तो सर कौन सी डोमेन है जिसमें x की वैल्यू 1 से बड़ी है? वो ये वाली डोमेन है। इस सेकंड डोमेन यस के सर, अंदर ये वाली x की सेकंड वैल्यू जो है डोमेन 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी है। तो हमने इस फंक्शन को पिक करेंगे। अब देखो स्मॉलर के लिए x की वैल्यू नेगेटिव 1 नेगेटिव का 1 नेगेटिव है 1 जी नेगेटिव सर का समझ मतलब आ है गई कि ना। 1 से बड़ी है। तो हमने यस इसको सर। पिक किया। 1 प्लस है कि 1 से बड़ी है तो हमने इस फंक्शन को पिक कर लिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दी, 1 पुट कर दो इसके अंदर 1 प्लस 1 इसमें 1 पुट कर दो इसके अंदर, तो आंसर आपके पास 2 आ गया। बिल्कुल सर। तो लिमिट जो है वो फंक्शन के इक्वल हो गई। तो फंक्शन क्या हो गया? कंटीन्यूअस सर हो गया। ऊपर ये जो 1 माइनस है उधर भी 1 ही पुट करना है हमने चाहे माइनस है। हाँ जी बिल्कुल। 1 माइनस का मतलब है कि इतनी छोटी सा उसमें इजाफा है कि वो हो सकता है ये हो ओके ओके सर ठीक है। 0.99999 ये हो सकता है। यस ठीक है, तो हमने इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने 1 ही पुट कर देना है। अब ये वाली जो 1 प्लस है हो सकता है ये 1.0000001 हो। जी सर मतलब उसके करीब करीब है। हाँ उसके करीब करीब है तो हमने वही वैल्यू पुट कर देनी है। ओके सर। जो नियर बाय वैल्यू होगी वही पुट करनी है। बिल्कुल। तो इन दोनों वैल्यूज में हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या हो गया? कंटीन्यूअस हो गया। हेंस द फंक्शन इज कंटीन्यूअस। अब हाँ जी, अब हम चेक करेंगे दूसरे जो दूसरा पॉइंट है 3 उसके लिए 3 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, इसको चाहे वो कर लो, इसको मैं अरेज कर रहा हूं फिर इसको। 1 मिनट सर 1 मिनट कर लेते हैं। हाँ इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। हो गया सर। हो गया। ओके जी, अब हम इस पे आ जाते हैं। एट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 को लिख लेते हैं, क्या होगा? अब हमने सबसे पहले तो f ऑफ 3 निकालना है। f ऑफ 3 का मतलब है कि जहां इक्वालिटी है, इक्वालिटी कहां पे है? इक्वालिटी इसके अंदर है। सेकंड डोमेन। यस सर सेकंड डोमेन। ये फंक्शन पिक करेंगे तो इसमें 3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया? 9 माइनस 9 प्लस 4, आंसर इज 4। अब हमने इसकी ये पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाई के। पहली कंडीशन में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 4 के इक्वल है। अब हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू लेंगे। यस सर। L1 is equal to limit x tends to 3 minus f of x। x की वैल्यू 3 से छोटी हो, यही डोमेन होगी, यही वाली डोमेन है जिसमें x की वैल्यू 3 से छोटी इक्वल भी है, 3 से छोटी भी है। छोटी भी है। यस सर। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब ये वाली वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो ये भी क्या हो जाएगा? 9 माइनस 9 प्लस 4, आंसर इज 4।
अब इसकी जो है L2 निकालो। x टेंड्स टू 3 प्लस 3 प्लस x की वैल्यू 3 से बड़ी कौन सी डोमेन में है? 5 माइनस x तीसरी 5 वाली माइनस में x में सर। बिल्कुल सही है। तो 5 और माइनस वो x दूसरी में। यहाँ यस पे सर। वैल्यू सर थर्ड डोमेन में। हाँ जी 5 माइनस 3 आ गया तो आंसर आ गया इसका 2। 2 L1 का आंसर 4 है, L2 का आंसर 2 है। गलत हो L1 गया काम। डिसकंटिन्यूटी सर। L1 L2 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन जो है वो 3 पे डिसकंटिन्यूअस। Hence प्रूव्ड है at x फंक्शन is इज equal to 3 function is discontinuous. discontinuous. एग्जैक्टली। अब आ जाइए अगला। अब आज क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमने इस तरह इसको सेटिस्फाई करना है। अगर आपके पास फंक्शन दिया होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये फंक्शन दिया है, इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की। यस तो सर। रैशनल फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक करने का आसान तरीका, वो तो पीस वाइज फंक्शन था ना। अब जी अगर सर, आपके पास एक पीसवाइज। फंक्शन दिया हो 4x माइनस 3 और 2x माइनस 7, फंक्शन हमारे पास ये है। इसको जरा यहाँ पे लिख लेते हैं। f of x is equal to 4x minus 3 और 2x minus 7। तो जब भी आपके पास रैशनल फंक्शन होगा तो ये अच्छा लगता फुजेल जो है ये उन्हें सो के उठे है। यस सर, ये भी सो के उठा है। सात सोया था तुझे पता? बस भाई गुस्सा नहीं करना यार। वो अब उसको छेड़ रहा है फिर पैदी। सर जी वैसे प्यार कर रहे हैं आपको। When the function is rational, रैशनल फंक्शन कौन से होते हैं? px over p over q। यस सर। क्यू एक्स। सलमान मेरे ख्याल से तुम्हें यही पता था px over q का। यार समझा कर। Discontinuous if q of x is equal to 0। अगर q of x 0 के इक्वल हो जाता है तो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यस सर। अब इस क्वेश्चन के अंदर कोई हमारे पास पॉइंट ऐसा है, डिनोमिनेटर को आपने क्या करना है 2x minus 7 हो गया 2x minus 7 is equal to 0 के इक्वल पुट कर देना आपने। तो क्या हो जाएगा इससे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/2 आ जाएगी। 7/2 सर। तो ये फंक्शन, तो इसको आपने वो तीनों चीजें प्रूव करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। सिर्फ जहां पे रैशनल फंक्शन होगा वहां पे आपने सिर्फ डिनोमिनेटर को उठाना है, उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। सर ये एक बार फिर समझा दें दोबारा। जो रैशनल फंक्शन होगा उसमें आपने सिर्फ डिनोमिनेटर को उठाना है इसको सर और उसको q 0 को के उठाएंगे और फंक्शन डिनोमिनेटर q ही होता है जी। हाँ ये क्या होता है ये अगर याद हो आपको हमने क्या किया था इसको ये वर्टिकल एसिम्पटोट था। वर्टिकल एसिम्पटोट होते कौन से हैं? कोई कर्व आपके पास जो बनी है नीचे से वो जी बेटा ऐसे ये जा रही है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी आ गई ना। यहाँ पे ये इन्फिनिटी तक जा रही है लाइन जो है, ये दोनों लाइन जा रही है इन्फिनिटी तक जा रही है। डिसकंटिन्यूटी आपको ग्राफ में ही नजर आ गई है कि डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो जहां पे वर्टिकल एसिम्पटोट हो जाएगा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो रैशनल फंक्शंस के अंदर वर्टिकल एसिम्पटोट होता है।
ओके तो सर हम इस क्वेश्चन की रैशनलाइजेशन नहीं कर सकते थे? रैशनलाइजेशन कैसे करते बेटा? तो जो ऊपर वाली वैल्यू उसके ऊपर भी साइन के साथ क्या करते इसमें? अगर फॉर एग्जांपल इसको किससे मल्टीप्लाई करते? 4x + 3 से। 4x + 3 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर क्या फर्क पड़ता बच्चे? हैं? रैशनलाइज उस वक्त करते हैं जब कुछ चीज कैंसिल हो रही हो। इस तरह ही होगी सर कैंसिल। यहाँ पे कोई चीज कैंसिल हो रही है बेटा? नो सर। तो फिर बच्चे अगर कैंसिल हो रही होगी तो फिर करेंगे, रैशनलाइजेशन वैसे नहीं करते बेटा। ठीक हो गया सर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी क्वेश्चन एक करते हैं आपको, चलो चले करके देख लेते हैं। सर आज के लिए बहुत नहीं है इतना। नहीं पुत्र सर अभी सर इस बुक का सोल्व पड़ा है आपके पास? सर अब इसकी बस हो गई है। थक गए? अमार डोंट इंटरफेयर प्लीज। ओए होए होए हमारी बातें तो हमें मारा, शर्म कर। ईंट का जवाब पत्थर से। अब ऐड x = 2 पे चेक करना है। नहीं तो सर आप इसको ऐसा करें ना, x² - 4 है ना, तो इसको x - 2 और x + 2 कर दें। x - 2 x - 2 कट जाएगा ऑलरेडी। ओनली 9 डिनोमिनेटर है। नहीं तो सर इस तरह कर लें। ऊपर वाले को नहीं लेना, नीचे वाले को लेना, इक्वल करना है तो क्या? कंटिन्यूटी की कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन है ना? यस सर। अब 1 बाय 1 चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि f(a) एग्जिस्ट करना चाहिए। अब f(a) यहाँ पे a जो है वो आपके पास 2 है, ये a है आपका 2 है। अब यस पुट सर। करो इसमें डायरेक्ट 2 पुट कर दो तो सर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। यस सर बिल्कुल 0 हो जाएगा। कहते हैं कि सर वो डेफिनेट फॉर्म 0 पर फॉर्म, हाँ डेफिनेट वैल्यू नहीं आएगी। डेफिनेट वैल्यू एग्जैक्टली डेफिनेट है। वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। डेफिनेट वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर डेफिनेट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम सेकंड स्टेप करेंगे ही नहीं। ओके ओके सर। डिसकंटिन्यूअस है मतलब ही। सेकंड स्टेप आपका लिमिट का था। अल्लाह अकबर जी। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? क्यों सर? यस सर अजानें होती रहती हैं। सर जी हर शहर का टाइम अलग है। सर जी हमारे यहाँ आती है 1:45 बजे। एक मस्जिद में 1:30 बजे होती है, एक मस्जिद में 1:45। आप कहाँ पे रहते हो बेटा? भी होती है। कामरान तो दे ले फिर नमाज में। खिजर वाली बुल है बेटा किस जगह? ये 15 मिनट है पूरा मेन बाजार अली बाग। अल्लाह जलाल पूरा तो नहीं बेटा, लाहौर की है ना? और जी लोची है। तो बस फिर बेटा सर जी मैं पैरागॉन। अच्छा आप पैरागॉन में रहते हो? यस सर। ओके पैरागॉन में जी कोल ही साडे। ओके बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो पहले यहाँ पे कर लेते हैं। ये जो दिए हुए ग्राफ दिए हुए इसको बताओ मुझे। ये फंक्शन जो है, पहला क्वेश्चन 3.2 एक्सरसाइज नजर आ रहा है आपको? यस सर। जी आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है। अब पहले क्वेश्चन के अंदर बताओ कौन सी चीज कम है यहाँ पे? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस क्यों है? हाँ जी, पहले क्वेश्चन में क्या कमी है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है? बता सकते हैं? एक्स एक्सिस सर ये प्लस में नहीं है, एक्स एक्सिस के करीब +2 सर इसका इक्वल नहीं है। सर ये इक्वल नहीं है। नहीं बेटे, f(-1) एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यस सर। f(-1) ये सर्कल अनफिल्ड है। मैंने अभी आपको क्या बताया था? अगर सर्कल फिल हो तो वो डेफिनेट वैल्यू होती है।
तो इसकी डेफिनेट Yes, sir. वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। जी तो कंटिन्यूटी की 3 कंडीशन है कि डेफिनेट वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो पहले तो डेफिनेट वैल्यू को देख के डेफिनेट वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रही तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। डिसकंटिन्यूअस, यस सर। अच्छा, दूसरे में क्या चीज कमी है? यहाँ पे डेफिनेट वैल्यू सर्कल फिल है, क्या चीज जी कम है? सर। सर आपस में मिल रहे नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। डेफिनेट वैल्यू नहीं ना है? L1 is not equal to L2. L1 is not equal to L2, बिल्कुल सही, गुड। L1 L2 के इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो डिसकंटिन्यूअस है, यस। आ जाओ नीचे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर क्या कमी है? हाँ जी सर इसका L1 जो है वो माइनस में है। यस सर। पहले हर पॉइंट को चेक करते हैं। माइनस में, इसका माइनस का मतलब क्या हो गया बेटा? माइनस का वो नहीं होता। F-2 एग्जिस्ट नहीं करता। ओके। अब इस, हाँ F ये और -4 पे तो एग्जिस्ट सर्कल फिल है। यस सर। -4 के ऊपर एट x इज इक्वल टू -4 तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। लेफ्ट साइड से जा रहे हो, राइट साइड से आ रहे हो, और डेफिनेट वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है वहीं पे। तो तीनों चीजें एक पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रही हैं। -4 के ऊपर तीनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं और तीनों की वैल्यू जो है वो -2 है। ये -2 को शो कर रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है। अब आ जाते हैं 1 के ऊपर। 1 पे क्या कमी है? हाँ जी, 1 पे क्या कमी है? -2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। F-2 तो ये 1 है, ये 1 के ऊपर, अब 1 के ऊपर चेक कर रहे हैं। ये पॉइंट 1 है, ये 1 के ऊपर चेक कर रहा है, पॉइंट के ऊपर। F(1) क्या है? सर L1 L2 के इक्वल नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 2 है, -2। भाई L1 L2 के इक्वल है। हाँ, कौन सी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही? L3 वाली एग्जिस्ट नहीं कर रहा सर। क्या है? F1 क्या है? पहले मुझे बताओ F1 की वैल्यू क्या है? ये यहाँ पे 0 नहीं, 2.5 2 है। 2 ये बताया सर्कल फिल है। तो x ये 2 है सर। F(1) की वैल्यू 2 है। 2 है। L1 की वैल्यू क्या है? यहां से जाते हो, क्या आते हो? यहाँ वैल्यू क्या है? -2 L2 की वैल्यू क्या है? यहां से जा रहे हो, वहां पे भी आप यहीं पे आके एंड हो रहे हो। तो L2 की वैल्यू क्या है? वो भी -2 है। तो L1 इज इक्वल टू L2, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। फंक्शन की वैल्यू सर वो 2 है, वो -2। हाँ जी, वो -2 है। लिमिटिंग वैल्यू -2 है, फंक्शन की वैल्यू 2 है। देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। जी बच्चे, सर दूसरा पॉइंट नहीं ना सेटिस्फाई। हाँ जी बिल्कुल। तो दूसरे पॉइंट में तो ये -1 के नीचे आ रही है, ये जो पॉइंट है -1 में तीसरा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं है बेटा, कि ये दोनों सर, इक्वल नहीं है। बिल्कुल। इस पॉइंट पे आ जाओ। इस पॉइंट पे क्या कमी है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कमी है? क्वेश्चन नंबर 4। L1 is not equal to L2. क्वेश्चन नंबर 4 में L1 L2 के इक्वल नहीं है। नहीं जी, कोई और दसे। हमने यहाँ पे क्या किया था, वही चीज यहाँ पे हो रही है। वही चीज यहाँ पे हो रही है जो यहाँ पे हुई है। क्या हुआ है यहाँ पे? डेफिनेट वैल्यू यहाँ पे है, डेफिनेट वैल्यू ये है, और लिमिट यहाँ पे है। इसकी भी डेफिनेट वैल्यू ये है और लिमिट यहाँ पे आ गई। इसकी भी डेफिनेट लिमिट ये है, डेफिनेट वैल्यू ये है। ऊपर आया, बिल्कुल।
ठीक है, तो डेफिनेट वैल्यू जो है लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल नहीं है। ओके, अब अगले क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या सिचुएशन है? इसमें सर वो लाइंस इक्वल नहीं है हाँ जी। L1 L2 के। चलो सर्कल नजर नहीं आ रहे। नहीं सर्कल रिमूव कर अल्लाह सर दिया। एक पॉइंट उधर सर्कल नजर नहीं है ठीक करा इसमें, बेटा, सर्कल वो एक है बस, -2 और 2 के उधर दरमियान। नजर ठीक करा बेटा। सच मोबाइल मारा मारा है ना, आप जैसा नहीं है वो, आप तो फिर भाई जूम कर मैं लो बेटा थोड़ा। कितो मैंने कौन सा भी उठाया कहीं से। अब ये है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये है, -2 पे पॉइंट। ये वाली लाइन जो है, ये देखो यहाँ पे एरो जा रहा है, इसका मतलब है ये इधर एरो आ रहा है, इसका मतलब है ये लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है, ये वर्टिकल एसिम्पटोट हो गई। एग्जैक्टली। अगर वर्टिकल एसिम्पटोट है, इसका मतलब है ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यस सर। ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया यहाँ पे, क्योंकि एसिम्पटोट आ गया दरमियान में। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे आपको कहीं डेफिनेट वैल्यू नजर नहीं आ रही, इसकी डेफिनेट वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रही। डेफिनेट वैल्यू नहीं है। तो डेफिनेट वैल्यू नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो कोई एक चीज भी मिसिंग होगी, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सर आपने 3.1 का 55 क्वेश्चन ही करवाया था सर, आपने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। छाड़ दे पुत्र, बाद ही देखेंगे, पहले हम कर लो। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 55 क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं तो क्या है। क्वेश्चन नंबर 55 आपको कहता है कि फंक्शन find all values x is equal to a where the function is discontinuous for each value of x। फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है फॉर ईच वैल्यू ऑफ x के लिए। गिव द लिमिट, अब आपने बताना है कि वो किस वैल्यू पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अभी हमने क्या किया कि अगर रैशनल फंक्शन हो तो क्या होता है, सिर्फ डिनोमिनेटर को जीरो के ऊपर जीरो पुट कर देते हैं, वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो कहाँ कहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है? क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी दसो बेटा जी, केड़े केड़े पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है? x -7 दसो भी, ओए हाजी साहब बन गए सारे। सर ये x -7 पे। हाँ जी, x इंटू x -7 आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है? 7 यस सर 7 है। आपका दिया हुआ फंक्शन f of x is equal to 2 plus x divided by x over x minus 7 is equal to 0। इसका मतलब ये हो गया x is equal to 0 और minus 7 is equal to 0। तो x is equal to 7, hence function is discontinuous at x is equal to सी कर लो, मेरे को सही नहीं होया लिखा, सही लिख लो। at x is equal to 0 and 7।
बस यही हमने बताना, डिनोमिनेटर को 0 ने पुट कर देना है। यस सर। इस क्वेश्चन में क्या होगा, पहले क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, x स्क्वायर माइनस 36 और x माइनस 6। तो x माइनस 6 7 सर अगर हम इसका कर लें x माइनस x इक्वल टू 6 हो जाएगा और x प्लस 6 माइनस 6 कट जाएगा। हाँ जी, फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? x माइनस 6 पे। x माइनस 6 पे फॉर्म क्यों? x प्लस 6 0 पे ओवर 0 फॉर्म। why? क्यों? क्या भाई? अच्छा वो सर 6 हाँ 6 नल सर की होगा 6 बेटा। है ना, x 6 तो है सर ना, 6 माइनस 6 नीचे 0 हो जाएगा, ऊपर 6 वही का सर, 36 हो 6 जाएगा, 36 माइनस 36 0 हो जाएगा, 0 ओवर 0 फॉर्म 0 आ ओवर जाएगी। 0। यस 0 ओवर 0 बिल्कुल सही बताया भाई ने। जी फिजान भाई। तो करे हम गैरों से क्या खुदसे हुए सर जी अजनबी। सैयद कामरान फरोज सर जी गाने गा रहे हैं। रोमियो का भतीजा। कोई नहीं है। बेटा ਉਹਦਾ मूड बन रहा होएगा पैसे कमाने ਦਾ। शुक्र कर अजय ने गाने स्टार्ट किए ने। ओके बेटा जी, आगे हमने क्वेश्चन सर जी बड़ी दाढ़ी लांदे ने। सर जी स्टेटस वेखन दे आसा मैं। बस वेरी गुड। बेटा इसने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है आजकल। कामरान लगता तू सर दी गल नहीं सुनी गौर दे ना। ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਹੁਣ तो चुप करके बैठे तेनू ना छेड़। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बच्चे। ओके सर। x प्लस 2 और x प्लस 2। 23 भाइयों 13 है। 13 क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सही 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। f of x मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम्स। x प्लस 2 और x प्लस 2 ये है। इस पे हमने निकालनी है लिमिट व्हेन अब दोनों वैल्यूज डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों वैल्यूज सेम है। यस सर। ठीक है, तो इस किस्म के क्वेश्चन जब भी एब्सोल्यूट आ जाएगा आपके पास, किसी भी क्वेश्चन में एब्सोल्यूट आ जाए तो इस चीज को याद रखना है। तो हमने उसकी दोनों साइडों की लिमिट L1 और L2 दोनों निकालने हैं इसके। ठीक है सर। तो हम सबसे पहले L1 निकालेंगे। L1 क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। अब इस किस्म के क्वेश्चंस में जब भी आपके पास ये वाले क्वेश्चंस आएंगे, हमारे पास ये जो तरीका, इसको पहले सबसे पहले आपने खत्म करना है। ये माइनस जो है इसको यहाँ से माइनस h हो जाएगा। खतरे की घंटी 2 माइनस h। तो पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस h। जब x जो है सिर्फ मोड वाले क्वेश्चन में माइनस प्लस दोनों कर दिए ना। हाँ 2 माइनस h बिल्कुल सही, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास अब आपकी लिमिट जो है पहले x पे थी, अब ये लिमिट जो है वो h पे चली गई है। यस सर। अब ये पुट करेंगे h की लिमिट यहाँ पे h टेंड्स टू 0। जहां जहां x है वहां पे आपने ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देनी है बेटा। तो 2 माइनस h प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस h प्लस 2। अब कुछ कैंसिल हो जाएगा, दैट विल कैंसिल विद दिस वन, ये इससे कैंसिल हो गया। तो आपके पास वैल्यू आ गई लिमिट h टेंड्स टू 0
अब एब्सोल्यूट माइनस एच डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट क्या करती है? सर साइन चेंज, हाँ साइन चेंज कर देगी, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h डिवाइडेड बाय माइनस h हो गया। इसने ये माइनस साइन जो है इसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये h इस h से कैंसिल हो गया, तो आपके पास वैल्यू आ गई लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 इज इक्वल टू -1 आंसर। इसका आंसर -1 आ गया। फिर अब आपने क्या करना है, अब L2 निकालनी है आपने इसकी। x टेंड्स टू 2 प्लस निकालना है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। क्या पुट करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h when x is very close to 2 h will be very close to 0। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आ गई? यस सर। ओके, अब ये वाली सब्स्टिट्यूशन इसमें करो, इस इक्वेशन के अंदर कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस h 2 प्लस h प्लस 2। ओ ये माइनस था कहीं पे, ये गड़बड़ कर गए। सर मैं भी वही देख रहा था, फर्स्ट वाले पार्ट में भी गड़बड़ हुई। खैर तो ये फर्स्ट वाले पार्ट में गड़बड़ हुई है, L1 में भी सर। थोड़े पहले हो जाए माइनस, यहाँ पे आपने माइनस लगाना था बटे -2 पे, और तुसी दसिया नहीं मैंने। -2 पे 0 होता है, ये ऊपर भी और नीचे भी -2 पे 0 होते हैं बेटा। ये ओके यहाँ पे सर। -2 लगेगा, ये -2 लगेगा। ठीक है, जब h जो है -2 के करीब होगा तो h जो है वो 0 के करीब हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू सही आई है। दूसरी वैल्यू बस माइनस नहीं लगाई थी। हाँ जी सर, माइनस लगानी थी बेटा, माइनस मिस कर गए हम। यहाँ पे माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो x जो है जब -2 के करीब होगा तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस h ओवर प्लस आगे ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो एब्सोल्यूट का कोई मॉड का कोई इफेक्ट नहीं होगा इसके ऊपर, तो इट विल गिव यू h ओवर h से कैंसिल हो गया, आंसर इसके पास 1 आ गया। 1 आ गया सर। L1 इज नॉट इक्वल टू L2, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। जहां भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी या अनइक्वल होगी तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। यस सर। ठीक है बच्चे, इस तरह आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। आपको एक क्विज, आपका क्विज अनाउंस किया हुआ है? नो सर। नो सर। नो सर। नो जो है नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको जो अब क्लास होगी आपकी ट्यूसडे को, उसमें क्विज होगा आपका। ना करें सर। जी बेटा जी। यस सर कौन सा एक्सरसाइज का? क्वेश्चन नंबर सर ऐसा मजाक नहीं है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3.1 और 3.2 सर 1 का सिर्फ रख लें। नहीं बेटा सर दोबारा बता दें। सर इसके कितने क्वेश्चन है? 3.1 एंड 3.2। 3.2 के कितने? 24 तक करने हैं। ओके डन करें सर। 3.1 के सर 3.1 के 56 तक। हाँ जी 56 तक नेक्स्ट क्लास में होगा क्विज इन नेक्स्ट क्लास मंडे को। ट्यूसडे को भाई, मंडे को नहीं, ट्यूसडे को आपकी क्लास है, उसकी तैयारी कर लो।
सर हो जाएगा अपना अपना जुम्मा ओके होता है तो सर, और ओके। फिर 4 दिन है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हो जाएगा बेटा। आप माशाल्लाह लायक बच्चे हो। दुआ जी सर, किया करें आप हमारे पढ़ा लिए रहे हैं नमाज माशाल्लाह। सर के हम बाद लायक नहीं है, हम आपके स्टूडेंट हैं दरअसल। यस अल्लाह सर, ऐसे बेटा बड़े बेटा एडी खुशकिस्मत है हमें बट्टी आपसे सर मिले हैं। एडी सर ये बट्टी शुगर दी लोड़ लगा कोई रहे हैं। सर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सर ये हमें शुगर ब्यूटीफुल आपसे लगा सर रहे सर हैं। मिले हैं, यकीन करें। प्यारे से। बेटा नफल मान लो, नफल मान लो। ए बेटे नफिल मान लो। क्योंकि क्यों सर सर जी जी? ये आपकी सर क्लास ना जब होती मैं तो ए मैंने नफल ही सेक्शन में पढ़ आया दिया था होना ना, था। ए सेक्शन में मैं आया था, मिस की एक लफ्ज नहीं समझ आता था मुझे। आपका पहला चैप्टर आने जब समझ आया था तो हमने शुक्र अदा किया उसका, मेरे को सर मिला है, अच्छा सर वो हाँ भी। सर मिले, झुकते भी करते हैं साथ साथ। वो तो सारी शुगल वजह मेरा यही लगा है ही सर। रखना है, शुगल मेरा सच लगाना ही होता है ना, बच्चा तंग हो जाता है 2.5 घंटे का सुन के लेक्चर। सर ये अपना लेक्चर जो एलएमएस पे तो अपलोड कर देना। बेटा आज इंशाल्लाह, आज तो नहीं, संडे को करूंगा अपलोड बेटा, ओके क्योंकि सर। मेरे पास सर जी दफा आज जो है कल मैं है एक सर और जी, टीचर फिर सर ट्यूसडे को यूट्यूब पे थर्सडे को अपलोड ही कर आते दिया हैं। करें, यूट्यूब पे अपलोड करके ना लिंक हमें जीमेल पे भेज दिया करें। सर वो ये यूट्यूब से भी शुरू हो जाएगा सारा कुछ। बेटा ये जो आप मुझे, जो आपको लिंक आता है ना, बाद में लिंक चेक किया करो, लिंक के साथ इसकी क्लाउड रिकॉर्डिंग का लिंक आ जाता है थोड़ी देर बाद। ओ अच्छा। कोई नहीं आता। वो आता है बेटा, और क्लाउड रिकॉर्डिंग का लिंक आ जाता है उसके साथ, आपको हर उसकी जो होगी ना वीडियो का, उसका लिंक लाजमी, हर उसका लेक्चर का लिंक लाजमी आएगा उसके साथ ही, क्लाउड सर वो रिकॉर्डिंग। कभी कभार खुलता है, कभी नहीं खुलता है, कभी कहता है परमिशन लो सर से, ये कहता क्यों? सर घर बैठे अटेंडेंस हुए लगा बाहर? लें आप। आप भाई इनरोल नहीं हो उसमें। है। चले सर देख लेते हैं, आप हफ्ते हफ्ते तक कर लें जो भी करना है आपने, फिर उसके बाद देख लेते हैं। ठीक है बेटा। सर अटेंडेंस लगा लें। अच्छा बच्चे लगा लेता हूँ। सर मिड टर्म होंगे हमारे। सर एक बच्चा है दानिश, उसने पूरी क्लास लिया, उसका भी इंटरनेट खत्म हो गया, उसकी भी अटेंडेंस लगाते हैं। आपका रिश्तेदार लगता है बेटा? नहीं सर उसने मैसेज किया, उसने वाकई पूरी क्लास ली है। यस सर, इसका रिश्तेदार लगता है, आगे आप समझ जाए। अच्छा जी अब्दुल कह सकते हो रहमान, यार। सर ये आप देखें हमारे को कैसे पता है। अब्दुल साजिद, अब्दुल रहमान प्रेजेंट सर। अब्दुल साजिद, अच्छा जी। एहसन रऊफ प्रेजेंट सर। आतिफ अली, सर सारे प्रेजेंट हैं। हमजा राशिद है कि नहीं? हमजा राशिद नहीं है, ओके। इसके बाद तलहा फारूक है। सर अब्दुल साजिद प्रेजेंट सर, नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा तलहा फारूक है। सर वो क्लास में था, गया है कहीं। अच्छा जी माशाल्लाह, वो इसका रिश्तेदार है सर। सर अली ने दरवाजा खोल दिया उन्हें। ओके बच्चों जाओ, होगी सबकी अटेंडेंस होगी। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके अल्लाह हाफिज। सर ये हो गया बड़ा बड़ा। अल्लाह हाफिज। तमीज से सलमान शुगर शर्म लगा करो रहे ये, शर्म करो यार। सर चले गए हैं जो टीटो पार्टी आना लाओ। हाँ वो तो मैं जावांगा तो तुसी भी ऑफ हो जाओगे हुन। ओह अच्छा सर आप अच्छा। लीव। मैं लेक्चर बेटा एंड करने लगा हूं। ओके सर। ओके सर। ओके अल्लाह बेटा। हाफिज।